हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर के इस सिलेबस वाली सीरीज़ के अंदर। तो आज हम जो बीए सेकेंड ईयर का है इतिहास यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस देखने वाले हैं, वो भी जो हिस्ट्री का पेपर नंबर फर्स्ट है उसके बारे में। ठीक है, आपको पता है आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम 5 जनवरी से स्टार्ट है। 5 या 6, शायद 5 ही होगा। 5 जनवरी 2022 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप सिलेबस ज़रूर देख लेना और अपने इस चैनल पर है जो बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर चेक कर लेना। उनमें से आपके लगभग 80% जो है क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। ठीक है, और साथ ही मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर आपको पेपर भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा इसी चैनल के अंदर। ठीक है, संभावित प्रश्न पत्र। तो आज हम हिस्ट्री फर्स्ट पेपर का जो है सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे आपको पता है, और जो है 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। यानी कि 1.5 घंटे में आपको एक पेपर करना है, दूसरे 1.5 घंटे में आपको दूसरा पेपर करना है। दोनों एक ही दिन होंगे। अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर मैंने टाइम टेबल अपलोड कर दिया, या फिर अपने इस चैनल की कम्युनिटी में भी अपलोड कर दिया, ज़रूर देख लेना। तो 3 घंटे में आप पेपर कैसे अटेंड करेंगे वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर सकते हैं, पर्सन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो पेपर तो होगा तो आधे नंबर का, यानी कि आपको 50% पसंद करना है। सिलेबस पूरा यही रहने वाला है, सिलेबस में कोई कमी नहीं होगी, सिलेबस पूरा का पूरा है। पेपर आपको 50% करना है। वो कैसे करना है अलग वीडियो में मैंने समझा रखा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, जो पहला पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी भारत का इतिहास जो है 1206 से लेकर 1740 तक जितना भी इतिहास है वो इस सब्जेक्ट के अंदर सेकेंड ईयर में आपको आने वाला है। और 1740 के बाद का जो इतिहास है वो आपको फाइनल ईयर में देखने को मिलेगा। और 1206 से पहले का जो आप इतिहास है वो आपने फर्स्ट ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा, या अगर प्रमोट हुए होंगे तो भी मतलब वो फर्स्ट ईयर में आता है। तो चलिए हम पेपर एक की बात कर लेते हैं। पेपर एक में आपको कौन कौन से जो है टॉपिक कवर करने हैं। तो भाग एक के अंदर देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी स्रोत कौन कौन से थे भारतीय इतिहास जानने के। फिर पृथ्वीराज चौहान की भारतीय साम्राज्य की व्यापक परिकल्पना परिकल्पना एवं उनका व्यक्तित्व कर्तव्य का अध्ययन। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल और उसका सशक्तिकरण। ठीक है, फिर देखिए जो कुछ शासक है सल्तनत काल के वो इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 शासक है, उनके बारे में आपको विशेष अध्ययन करना है। और उसके बाद मंगोल और सल्तनत काल। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी के अंदर उन्होंने कौन कौन सी विजय की, उनकी प्रशासनिक और आर्थिक सुधार कौन कौन से थे। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने आपको इस चैनल पर करवा रखे हैं। ठीक है, देख लेना। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के नए प्रयोग और उसकी धार्मिक नीति, तथा फिरोज शाह तुगलक के जनता के लिए किए गए कार्य। ठीक, ये सारा टॉपिक भाग ए के अंदर। उसके बाद देखिए भाग बे। अब आप ये मत समझ ला भाग ए के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि इन वाले जो है टॉपिक से आपको एक एक नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसमें से आपको निम्नात्मक प्रश्न भी आ सकता है, इसमें से 1 नंबर का भी आ सकता है, तो वो कैसे भी आ सकता है। बाकी ये टॉपिक अलग अलग डिवाइड कर रखा है। ठीक, उसके बाद भाग बे में हम देखते हैं तो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, जैसे मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर तथा मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान के इतिहास में मेवाड़। और वैसे अपना जो हिस्ट्री की सेकंड बुक है वो राजस्थान का इतिहास, उसमें भी मेवाड़ का इतिहास आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस जो हिस्ट्री फर्स्ट के अंदर मेवाड़, जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, इन सभी का इतिहास आपको, उनका विकास वगैरह। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आप 2 मिनट में कवर कर लोगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक, उसके बाद राजनीतिक उपलब्धियां, जैसे इनसे जो समाज थे बेमनी वगैरह, उनमें समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला का और स्थापत्य का विकास। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए मुगल मुगल के अंदर कौन कौन से जो शासक है उनकी पूछी जाएगी आपको। देखिए बाबर की विजय, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट है वो, ऐसे सारी चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएगी, जैसे खानवा का युद्ध वगैरह। उसके बाद हुमायूं और द्वितीय अफगान साम्राज्य, और शेरशाह सूरी राज्य और समाज, मुस्लिम राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संस्थाएं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कृषि और उद्योग, उस मुगल साम्राज्य के अंदर कैसा था व्यापार, उसके अंदर कैसा था वाणिज्य और शहरी केंद्रों की स्थापना, इन्होंने कौन कौन से शहर बसाए थे, आगरा वगैरह। ठीक है, उस प्रकार। तो ये उसके बाद भाग से के अंदर हम देखते हैं तो मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय, यानी कि इन चारों के समय जो इनका विस्तार वगैरह था, उनकी स्थापना वगैरह थी, क्या क्या नीतियाँ थी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला देखिए मुगल और राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध किसके संदर्भ में, महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी वाला युद्ध वाला। ठीक है, वो तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए, निम्नात्मक प्रश्न जरूर बनेगा इससे। उसके बाद महाराणा प्रताप की राष्ट्रवादी नीतियाँ और व्यापक प्रभाव, उनका क्या क्या था, मूल्यांकन। सिख, दक्षिणी साम्राज्य, मराठा और
मध्य एशिया से मुगलों के संबंध, ठीक है, यानी मुगलों के जो इर्द गिर्द संबंध वगैरह थे वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद मध्य एशिया से मुगलों के क्या संबंध है, जैसे मुगल चित्रकला की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, मुगल प्रशासनिक संस्थाएं, भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी और जागीरदारी जो व्यवस्था है। उसके बाद मध्यकालीन समाज और सामाजिक वर्ग, उलेमा, सामंत, जमींदार, किसान, कारीगर, कृषक, मजदूर और गुलाम, ये सारे जो है टॉपिक, उनमें से आपको ज़्यादातर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद है जो मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो ये पार्ट सी के अंदर आ गया था, जो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे पार्ट सेल लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक था, ज़्यादा लेंथी शॉर्ट टॉपिक नहीं है, कुछ खास खास टॉपिक है। तो सीरीज़ के हिसाब से आप मत पढ़ना, क्योंकि सीरीज़ जो है वो केवल आपको एक ड्रॉप पे बॉक्स दे देता है, उसमें से प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, और वो फिर अगले साल यानी कि अगर 2022 में एग्ज़ाम है तो वो 2023 की सीरीज़ में वो प्रश्न इंक्लूड करेंगे। आप देख लेना, उनमें से सीरीज़ के अंदर से लास्ट आपका 4 या 5 प्रश्न ही बनते हैं, वो भी एग्जैक्ट नहीं बनते, ठीक है। तो ये सीरीज़ वाले जो लिखते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी उनमें से एग्जैक्ट पर्सन कभी भी नहीं पढ़ते। तो एग्जैक्ट पर्सन कैसे पढ़ते हैं, मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको जल्द ही देने वाला हूँ एग्जाम से पहले पहले। तो बना रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। और बाकी सिलेबस के वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।